हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी जो है नाग पंचमी से रिलेटेड, क्योंकि आज है 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्यों हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, क्या नाग पंचमी से जुड़े हुए अन्य जानकारी है और कैसे नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजा की जाती है। ये कुछ जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदू संस्कृति ने पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, कई बहनें कोकिला व्रत करती है, वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजाएं होती है। इसी तरह सांपों का भी हमारे जीवन में अलग ही एक महत्व है, एक स्थान है। जैसे कि भारत देश कृषि प्रधान देश था और है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाला तत्व है, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। इसलिए कोई भी किसान आज ही के दिन अपने खेती में हल नहीं चलाता है। इसी तरीके से आइए जानते हैं हम और रोचक तथ्य जो नाग पंचमी से जुड़े हैं। नाग पंचमी के दिन वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग आदि की पूजा की जाती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है और मान्यता है कि इस दिन सर्पों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और इसीलिए भी इस खास तिथि पर सर्पों को दूध पिलाने की परंपरा है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों नाग पंचमी मनाई जाती है और इसके पीछे की रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन की पंचमी को ही नाग पंचमी होती है, तो अब उसके पीछे का इस चीज़ को हम एक पौराणिक कथा से समझते हैं। तो ये बात है महाभारत काल के बाद की, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, तो इस हिसाब से जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जैसे कि राजा परीक्षित को एक शाप के चलते तक्षक नामक सर्प ने डस लिया था और उनकी तुरंत मृत्यु हो चुकी थी। जब ये बात जन्मेजय को पता चली कि मेरे पिता की मृत्यु तक्ष नामक सर्प के दंश से हुई है, तो उन्होंने विश्व में सभी सर्पों को मारने के लिए नागदेह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरना प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्ष ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित ने यज्ञ स्थल पर पहुँचे और यजमान तथा ऋषियों की स्तुति करने लगे। उधर जब ऋषियों ने तक्ष का नाम लेकर आहुति डालना प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्ष को अपने उत्तरीय में छुपाकर वहाँ लाना पड़ा। वहाँ पे तक्ष को अकेला छोड़कर वे अपने महल लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिकी से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उन्हें एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्ष भी बच गए। इसी तरीके से एक और कथा प्रचलित है कि जब कृष्ण भगवान अपने बाल रूप में थे, तब वो कालिया नाग से लड़ते हुए विजय प्राप्त करते हैं और कालिया नाग के सिर पे नाचते हुए नदी से बाहर आते हैं। इस समय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से काफ़ी सारी कथाएं आपको मिल जाएगी, पौराणिक कथाएं मिलेगी, नए नए तरीके की कथाएं मिलेगी नाग पंचमी से जुड़ी हुई। तो आइए अब हम बात करते हैं कि नाग पंचमी में किस तरीके की पूजा विधि होती है और क्या क्या सामग्री लगती है। तो सबसे पहले पूजा
के लिए नाग पंचमी की सामग्री रहेगी नाग चित्र, या तो मिट्टी के सर्प मूर्ति रहे, लकड़ी की चौकी, जल, पुष्प, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, चीनी का पंचामृत, लड्डू और मालपुए, सूत्र, हरिद्रा चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, धूप, दीप, ऋषि फल, पान का पत्ता, दूध आदि। ये सारी सामग्री पूजा में लगती है। तो ज़रूरी नहीं कि बिना इनके कहीं पूजा नहीं होगी। आप एक नाग का चित्र ही निकाल सकते हैं और कुमकुम, सिंदूर और बेलपत्र वगैरह चढ़ा के आप पूजा कर सकते हैं। आप कच्चा दूध रखिए, साथ में उसमें घी और थोड़ा सा शहद मिला के, एक शक्कर डाल के एक पंचामृत तैयार कीजिए और फिर उसमें नाग की पूजा करके पूरे घर में उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। अब बात करते हैं नाग पंचमी पूजा विधि की। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई कर, स्नान कर स्वच्छ हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप सेवई या चावल बना ले अगर होता है तो। अब लकड़ी के पटिया पर साफ लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें या जो आपने चित्र बनाया है वो रखे। प्रतिमा को जल, फूल, फल और चंदन लगाए, है ना। नाग की प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से स्नान कराए और आरती करे। मान्यता है कि ऐसा सब करने से जो हमारा घर है उनमें बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। हाँ, इस दिन मैंने देखा है कि जो सपेरा आता है हम उस सपेरे के नाग की पूजा करते हैं, जो कि पुराणों के हिसाब से भी बहुत गलत है और साइंटिफिकली भी बहुत गलत है, क्योंकि जो वो सांप पकड़ते हैं उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, जिस वजह से सांप जो है वो शिकार नहीं कर सकते और बिना शिकार किए वो मर जाते हैं। कहीं मैंने पढ़ा है कि अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो उस पाप का दोष हमें भी लगता है। तो हो सके तो सपेरे के नाग को आप पूजा ना करें, दूध ना पिलाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको आज मेरा वीडियो जो नाग पंचमी स्पेशल है? तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको बताएं, नाग पंचमी की कथा सुने, नाग पंचमी के बारे में बताएं। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो क्लोज़ करता हूँ। दिस इज़ प्रतीक राठी साइनिंग आउट। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।